अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हेल्दी लाइफ विद हफीज़ वागरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी वीडियो का कोई ख़ास स्पेशल मौजू या टॉपिक नहीं है। आज हमने ग़िज़ाओं के बारे में बात करनी है। पिछले दिनों एक दोस्त मिलने आए, काफ़ी हेल्दी हो रहे थे, MBA फाइनेंस थे, पढ़े लिखे थे। कहने लगे कुछ बताएं मेरा वज़न कम हो। मैंने कहा जी लो कार्ब पे आएँ, कार्बोहाइड्रेट कम करें, प्रोटीन को बढ़ाएं, सैलेड ज़्यादा इस्तेमाल करें, वॉक वर्जिश करें। वो कहने लगे कुछ बातों की समझ आई है, कुछ बातों की आपकी समझ नहीं आई। लो कार्ब और कार्बोहाइड्रेट की मुझे समझ नहीं आई, इसका पता नहीं चला। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो पढ़े लिखे हैं भाई हैं, MBA फाइनेंस हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो हम अपनी वीडियो में बताते रहते हैं लो कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, निशास्ता इतना है, प्रोटीन इतनी है। तो जो हमारे आम वीडियो देखने वाले हैं, जो हमारे आम भाई बहन हैं, उनको कैसे पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। तो इसी सिलसिले में आज आपको ग़िज़ाओं के बारे में समझाना है। तो जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, कितनी किस्म की चीज़ें इसमें शामिल हैं। हम दो किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं। एक है बड़ी किस्म की ग़िज़ाएँ, इन्हें मैक्रो न्यूट्रेंट्स भी कहा जाता है, और एक है थोड़ी सी खाते हैं कलील मकदार में, इन्हें माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी कहा जाता है। तो आए बताते हैं आपको कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ खाते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब इनका जिक्र हो या कहीं आप पढ़ें या सुने तो आपको आसानी से इन ग़िज़ाओं के बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट निशास्ते के बारे में। आए देखते हैं जी, ये कार्बोहाइड्रेट हैं, निशास्ता हैं। तकरीबन सारे जो अनाज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, निशास्ता है, मीठा है। ये गंदम है, जौ है, दालें हैं, जितनी किस्म के अनाज हैं, बाजरा हो, ज्वार हो, इस तरह दालें, जितनी भी किस्म की दालें हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट निशास्ता में हैं। फिर गुड़ जो मीठा है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इसी से बनी है चीनी, गुड़ से, और गंदम से बनी ये रिफाइंड मैदा। इन दोनों को मैं स्वीट पॉइजन, मीठा जहर कहता हूँ, और ये है भी मीठा जहर। ये मैदे से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, खजूर है, और किसी हद तक दूध और दही, ये भी कार्बोहाइड्रेट में ही शामिल हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ाएँ हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में फ्यूल का काम करती हैं, तवानाई पहुंचाती हमारे जिस्म को। जैसे गाड़ी में फ्यूल तेल डाला जाता है तो गाड़ी चलती है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो निशास्ता होता है, मीठा होता है, शुगर होती है, इसी से हमारी बॉडी ने चलना। पूरे हमारे जिस्म के सेल हैं, ये कार्बोहाइड्रेट निशास्ता इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिमाग सारा ग्लूकोज यूज़ करता है। इसी तरह जितना भी मीठा है हमारा जिस्म उसको खाता है तो हमारा जिस्म एनर्जेटिक रहता है, तवानाई जिस्म में रहती है, जिस्म काम करने के काबिल होता है। आप देखिए जब शुगर लेवल लो होती है तो इंसान फौरी तौर पे बैठ जाता है, ज़्यादा हो तो इंसान बेहोश भी हो जाता है। यानी इंसान को फ्यूल के तौर पे ये काम करते हैं। तो ये कुदरती है, वो हैं सारे अनाज, गुड़, खजूर, दूध और दही। इनमें दो चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, मसनूई हैं, चीनी और मैदा। बहरहाल यहाँ इनकी फ़वाइद या नुकसानात से आगाह करना मेरा मकसद नहीं है। वीडियो का मकसद ये है कि ग़िज़ाओं के बारे में आपको मैं आगाह कर दूं कि कार्बोहाइड्रेट में ये सारी चीज़ें शामिल हैं और क्या हमारे जिस्म में काम सर अंजाम देता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ बड़ी अहम है हमारे जिस्म में, हम जो खाते हैं वो है प्रोटीन, लहमियात। प्रोटीन में हम देखते हैं, प्रोटीन में गोश्त है, अंडा है, प्रोटीन में कुछ खुश्क मेवाजात है, अखरोट है, बादाम है, किसी हद तक दूध और दही भी प्रोटीन में आ जाती है। ये चीज़ें मैंने वो रखी हैं जो मेरे घर में अवेलेबल थी, आसानी से दस्तयाब थी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रोटीन में शामिल हैं। कुछ सब्जियों में भी थोड़ी सी प्रोटीन होती है। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, खुश्क मेवाजात हैं, हर किस्म का गोश्त, अंडे, ये सारे प्रोटीन का बेहतरीन माखज़ है, इनके अंदर प्रोटीन होती है। दूध और दही कार्बोहाइड्रेट भी इनमें शामिल है और प्रोटीन भी शामिल है। प्रोटीन हमारे जितने भी ये मांसपेशियां हैं, सेल हैं, ये सारे हमारे अज़ा इन्हीं प्रोटीन से बने हैं। हमारे जिस्म के हर सेल प्रोटीन से बना है। अच्छी सेहत के लिए प्रोटीन इंतहाई अहम है। जिस्म की तामीर करता है, पट्ठों, हड्डी से लेकर बालों तक हर खलिए में प्रोटीन होती है। हमारी बॉडी में जितने हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, खून भी हैं, इनको भी प्रोटीन चाहिए होती है। तो प्रोटीन दूसरा अहम जुज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप समझ गए होंगे
प्रोटीन किन किन ग़िज़ाओं में है वो तो बहुत डिटेल में है, लेकिन मकसद ये है कि मैंने आपको बता दिया थोड़ी सी चीज़ें रख के कि ये प्रोटीनी ग़िज़ाएँ हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है चिकनाई, फैट भी जिसको कहते हैं। तो आए देखते हैं फैट में क्या क्या है। गोश्त को हम, मीट को हम प्रोटीन में भी शामिल कर सकते हैं और किसी हद तक फैट में भी, क्योंकि इसके अंदर चर्बी भी होती है जो कुदरती जानवरों से हमें मिलती है, यानी इसको हम फैट में भी कंसीडर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और ये है मक्खन, अल्हम्दुलिल्लाह देसी है, प्योर है, मेरे घर का है। और ये है देसी घी, बेहतरीन फैट की सूरत, कुदरती है, नेचुरली है। फिर ये है बाजारी ऑयल है फैट, ये भी फैट है। ये तीनों किस्म के जो मुख्तलिफ मैंने मक्खन, घी और बाजारी घी रखा फैट है। गोश्त के अंदर भी फैट है और किसी हद तक हमारे दूध के अंदर भी फैट है, हमारे दही के अंदर भी थोड़ा सा फैट है, हमारे अंडे के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी देसी है, मेरे घर का ही है, इसके अंदर भी फैट है। और जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, बादाम है, अखरोट हैं, और भी जितने ड्राई फ्रूट हैं, इनमें भी किसी हद तक फैट मौजूद होता है। फैट यानी चिकनाई, चर्बी हमारे जिस्म को लुब्रिकेट करता है। हमारे दिमाग की ग़िज़ा भी फैट है, हमारे जॉइंट के लिए भी अच्छा है। उस वक्त अच्छा है जब ये नेचुरली हो, कुदरती हो और उन ज़राए से हासिल किया गया हो जो कुदरती हैं। देसी घी, देसी मक्खन, देसी अंडा, अच्छा जानवर का गोश्त, ये सारे अच्छे फैट हैं। इसके बाद ये तीन चीज़ें जो हम रेगुलर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक और ग़िज़ा है कार्बोहाइड्रेट्स ही की किस्म है। मैंने पहले जिक्र किया था कि हम दो किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बड़ी ग़िज़ाएँ हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कलील मकदार में हैं। जो कलील ग़िज़ाई अज्जा हैं जो मामूली से हमने इस्तेमाल करनी होती हैं वो है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन यानी हयातीन, ज़िंदगी देने वाली, मिनरल्स मादनियात। विटामिन अगर देखें तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और आजकल विटामिन K2 भी आ गया है जो बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। मादनियात की बात की जाए तो कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारे ही मादनियात में शामिल हैं। ये दोनों ही कलील मकदार में चाहिए होते हैं और हमारी सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं। मादनियात, मिनरल्स बड़ी अच्छी मकदार में सब में मौजूद है। इसके अंदर देखें, गोश्त के अंदर हमें आयरन भी मिलता है, इसके अंदर हमें जिंक भी मिलता है। आयरन आप समझते होंगे मादनियात की किस्म में, हमारे जिस्म में खून हो तो जिस्म में चलना है, जिंक होगी तो कुव्वत मुदाफ़ियत आएगी। फिर दूध और दही के अंदर देखें तो कैल्शियम है बड़ी अच्छी मकदार में। यानी जो कलील हम थोड़ी थोड़ी ग़िज़ाएँ खाते हैं कलील मकदार में, हमें जैसे कैल्शियम दूध और दही में बड़ा अच्छा है। ये इनमें इतना कलील 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम हमें पर डे इसकी ज़रूरत होती है, बड़ी कलील मकदार में हमें ज़रूरत होती है। तो ये ग़िज़ाएँ हैं, विटामिन और मिनरल्स इनके अंदर थोड़े थोड़े हैं। इनके अलावा एक और बड़ा अहम ग़िज़ाई जुज़ है, कार्बोहाइड्रेट की ही नस्ल है, वो है फाइबर यानी रेशेदार ग़िज़ा। ये मेरे पास छिलका इसबगोल है, बेहतरीन है, ये फाइबर कुदरती है। बंद गोभी, सेब, केला, चुकंदर, खीरे, इन सब के अंदर फाइबर रेशेदार ग़िज़ाएँ मौजूद हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं, लेकिन सबसे फाइबर इनके अंदर बहुत अच्छा है। फाइबर वो ग़िज़ा होती है जो हमारे पेट को साफ़ रखती है, ये तकरीबन अक्सर ग़िज़ाओं में शामिल होती है। तो अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि जो ग़िज़ाएँ खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये जितने भी मैंने अनाज आपको बताए ये सारे कुदरती हैं, सेहतमंद है। चीनी और उससे बनी हुई सारी चीज़ें, गंदम से निकला हुआ मैदा और उससे बनी हुई सारी चीज़ें, ये आर्टिफिशियल हैं, इंसानों की बनाई हुई हैं, उतना फ़ायदा मंद नहीं है। कई एक ग़िज़ाई जुज़ इनमें से कम हो जाते हैं। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो नेचुरली कुदरती गोश्त के अंदर, अंडे के अंदर, आपके कुछ ड्राई फ्रूट्स के अंदर, थोड़ा दूध दही के अंदर भी मौजूद है। फैट की बात करें तो नेचुरली और कुदरती फैट गोश्त भी है हमारे पास, मक्खन भी है, देसी घी भी है, बेहतरीन कुदरती ज़राए हैं फैट के जो हमारी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। ये आर्टिफिशियल है, रिफाइन ऑयल है। बहरहाल इन ग़िज़ाओं के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया। इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं अमूमन 6 किस्म की हैं, बाज़ लोग इसको 7 किस्में भी कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं, शुमार करते हैं।
سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ ہے، نشاستہ ہے، میٹھا ہے، پھر پروٹین ہے، ہمارے ماس پیشیاں، انزائم، جسم کے جتنے بھی اکثر کام ہیں پروٹین سر انجام دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فیٹ ہے، چکنائی ہے، یہ قدرتی جو ذرائع وہ بھی میں نے بتا دیا۔ پھر بہت تھوڑی مقدار میں کوئی 10 ملی گرام، کوئی 50 ملی گرام، کوئی 500 ملی گرام، کوئی 700 ملی گرام، کوئی ہمیں 1000 ملی گرام جیسے کیلشیم ہے چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہیں وٹامنز اور منرلز، ہماری ہر قسم کی غذاؤں میں عموماً یہ شامل ہوتے ہیں، بڑی قلیل مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے اہم ہیں کہ ان کی معمولی سی بھی کمی ہمیں بیمار کر دیتے ہیں، یہ ہمیں بیماریوں سے ہی بچاتے ہیں اور مختلف انفیکشن سے بھی بچاتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم غذا جو بعض لوگ 7ویں نمبر پہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کاربوہائیڈریٹ نشاستہ ہی کی قسم ہے، بنیادی طور پہ یہ 5 غذائیں ہوں گی۔ جو فائبر ہے اس کو ہم کاربوہائیڈریٹ میں شمار کرتے ہیں۔ پھر بڑی اہم چیز وہ ہے پانی۔ پانی ہمارے جسم سے گندے فاسد مادے کو آؤٹ کرتا ہے، ہمارے نظام ہضم میں مددگار ہے۔ یہ ساری غذائیں ہیں۔ پانی کو اس لیے میں نے معمولی سا بیان کیا، آپ اس سے آگاہ ہی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مفید ہوگی۔ آپ کو جو میں معلومات دینا چاہتا تھا اپنی بساط کے مطابق میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہوں تو کمنٹس کر کے آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔